लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाके, इजराइल पर हिजबुल्लाह का आरोप, मोबाइल भी बन गया है खौफ का कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज। लेबनान की राजधानी बेरूत में 17 सितंबर को हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह धमाके केवल हिजबुल्लाह के सदस्यों को ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी डराने में कामयाब रहे हैं। हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया है कि इन धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ है, जबकि इजराइल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस खौफनाक घटना ने अब लोगों को अपने मोबाइल फोन और तकनीकी उपकरणों से भी डर लगने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ स्मार्टफोन भी धमाके के कारण फट गए हैं, जिससे कई लोगों की मौत और गंभीर रूप से घायल होने की खबरें हैं। चौंकाने वाले धमाके, एक तकनीकी उपकरण से त्रासदी। इस मामले की शुरुआत पेजर में विस्फोट से हुई, जिसने 9 लोगों की जान ले ली और 2800 से अधिक लोग घायल हो गए। कुछ ही घंटों में वॉकी टॉकी के अंदर भी धमाके हुए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इन विस्फोटकों को एक कोडेड संदेश के माध्यम से सक्रिय किया गया, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा हिजबुल्लाह के पेजर्स में लगाए गए थे। इन विस्फोटों ने पेजर और वॉकी टॉकी को घातक हथियारों में बदल दिया। हिजबुल्लाह की इजराइल पर सीधी उंगली और बदले की चेतावनी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सीधे तौर पर इन हमलों के पीछे होने का आरोप लगाया है। हिजबुल्लाह के नेता हाशिम सफीउद्दीन ने कहा कि यह हमला सिर्फ हिजबुल्लाह पर नहीं, बल्कि पूरे लेबनान पर किया गया है। उन्होंने बदले की धमकी देते हुए कहा कि इस हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा और इजराइल को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तकनीकी उपकरणों में धमाके, नया और अनदेखा खतरा। इन घटनाओं ने लोगों के बीच एक नए डर को जन्म दिया है। आम तकनीकी उपकरण जैसे पेजर, वॉकी टॉकी और अब मोबाइल फोन खतरनाक हथियारों में बदल सकते हैं। इस घटना ने लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भविष्य में भी ऐसे उपकरणों का दुरुपयोग संभव है। अब लोग अपने फोन और अन्य तकनीकी उपकरणों को भी शक की निगाह से देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा चिंताएं। इस भयावह घटना के बाद कई देशों ने लेबनान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इराक ने चिकित्सा आपूर्ति भेजी है और अन्य सहायता की पेशकश की है। साथ ही लुफ्थांसा और एयर फ्रांस जैसी बड़ी एयरलाइनों ने बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के चलते लेबनान के लिए उड़ानों को स्थगित कर दिया है। लेबनान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत हादी हाशेम ने इस हमले की निंदा की और इसे युद्ध अपराध करार दिया। बढ़ते तनाव से एक नए युद्ध की आशंका। विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ता यह तनाव भविष्य में एक बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, तो यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है, जिससे अन्य देशों का इस विवाद में शामिल होना भी संभव है। निष्कर्ष: लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों ने पूरे देश में खौफ और आतंक का माहौल पैदा कर दिया है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव से एक नए युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के बाद देखना होगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। यह खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं। यह खबर न केवल तकनीकी उपकरणों के खतरों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि लेबनान और इजराइल के बीच तनाव किस हद तक बढ़ चुका है।